देखिए, अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी बच्चों के सर पे हाथ रखिए, ये पढ़े लिखें हैं, पढ़ाई ठीक करें, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई उपाय बताएं जिससे कि ये पढ़ें। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट उपाय और सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अगर हम वो कंसिडर नहीं करेंगे पहले तो उपाय पूरी तरह असर नहीं करेगा, राइट। तो मैं पहले वो चीज़ें बताऊंगा आपको जो हमने करनी है, उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा। और मेरा पूरा यकीन है कि 200% पढ़ाई में मन लगेगा बच्चे का और आप उसमें चेंजेस महसूस करेंगे अगर आप इन चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर बच्चे हमारे छोटे हैं, इन्फेंट 10 तक के भी हैं, बच्चों को प्रकृति ग्रो कर रही है, राइट। हमने बायोलॉजी के अगेंस्ट, प्रकृति के अगेंस्ट उनको स्कूल की रचना करके दी कि भाई आप 4 घंटे 6 घंटे आप बिल्कुल ऐसे बैठेंगे और एक के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब प्रकृति जो है वो चाहती है कि बच्चा उछले कूदे, खेले, लटके, झूले। आप देखिए, किसी भी जानवर का आप बच्चा देख लीजिए, बंदर का बच्चा आप देख लीजिए, 24 घंटे उछलता रहेगा इस डाली से उस डाली से, क्योंकि जब शरीर मूवमेंट करेगा तभी तो ग्रो करेगा। अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, राइट। तो बच्चे, हमने कहा कि चंचल होते हैं। चंचल इसलिए होते हैं कि प्रकृति जो है वो चाह रही है कि ये ग्रो करे। प्रकृति को कोई मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर बनता है कि इंजीनियर। प्रकृति का जो सिस्टम है वो ये है कि बच्चे ने ग्रो करना है। इसलिए आप देखेंगे सोफे पे बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, इधर कूद, इधर चढ़, इधर लटक। दैट इज़ बिकॉज दे हैव टू ग्रो। अब हमने कहा कि भाई आप बैठ जाइए ऐसे करके और पढ़िए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसी आप बड़े व्यक्ति से भी कहिए कि 2-3 घंटे लग के सत्संग सुन ले। मैं जगरातों में अक्सर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि आदमी आधा 1 घंटा टिक के सुनता है, उसके बाद बोर हो जाता है, बाहर चला गया, पंडाल से इधर चला गया। तो बड़े लोग तक नहीं फोकस कर पाते। ब्रेन की एक जो स्टडी है वो कहती है कि हमारा जो फोकस होता है वो एक टाइम में मैक्सिमम 45 मिनट्स के लिए हो सकता है, राइट। उसके बाद ध्यान भटकेगा, इधर उधर जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, राइट। इसका मैं आप एग्जांपल देता हूँ। पीछे मैं कहीं गेस्ट था तो मैंने पूछा स्कूल में कि भाई कितने लोगों को स्कूल पसंद है, कितने बच्चों को स्कूल बहुत पसंद है। सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स थे, टीचर्स थे, सब प्रिंसिपल थे, तो सब बच्चों ने कहा पसंद है। मैंने कहा ठीक है, फिर जब स्कूल की घंटी बजती है तो आप खुशी से चिल्लाते तो नहीं हैं? हंसने लगे, चुप हो गए। अब आप अपना टाइम याद करिए। जब स्कूल में छुट्टी की घंटी बजती थी तो कैसे हम लोग जंगलियों की तरह चिल्लाते थे। हमें कॉन्वेंट में बड़ा सिखाया जाता था कि मैनर्स मैनर्स मैनर्स, एकदम आपने हल्ला नहीं मचाना। लेकिन मुझे अभी तक याद है, कम से कम मैं अपना तो कह ही सकता हूँ कि हल्ला ज़रूर मचाते थे छुट्टी होते ही। और सैटरडे बहुत पसंद था क्योंकि अगले दिन स्कूल नहीं आना था। तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया है, एक तरह से कैद किया गया है, राइट। अब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा समाज की रचना के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, बट लेकिन इसको आपने साइकोलॉजिकली बच्चे को कैसे समझाना है। देखिए, अगर आपको पता नहीं है पैसा कैसे कमाना है और आप सरस्वती उसके लक्ष्मी के उपाय आप करने लग गए हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए ये चीज़ें पहले बता रहा हूँ कि जो गलतियाँ हमसे हुई हैं समझने में, वो हमारे आगे जनरेशन से ना हो, राइट। अब समझिए, आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्या हम करते हैं कि भाई बच्चा खेल रहा है, टीवी देख रहा है, बंद करो, पढ़ लो। अब जब ये लगातार होता है तो बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको लगता है कि जो पढ़ाई का सिस्टम है, ये जो पढ़ाई है, ये मेरे इंटरेस्ट में, मेरे एंटरटेनमेंट में बाधक है। इसकी वजह से टीवी बंद हो जाता है क्योंकि पढ़ाई करनी है। इसकी वजह से मुझे खेलने नहीं दिया जाता क्योंकि पढ़ाई करनी है। अब नेचुरली माँ बाप से तो नफ़रत होगी नहीं, नफ़रत किससे होगी? पढ़ाई से। किस वजह से उसका खेल रुका? पढ़ाई की वजह से। किस वजह से टीवी बंद हुआ? पढ़ाई की वजह से। तो पहला तो ये सिस्टम कि आप फिक्स्ड टाइम टेबल बनाइए कि बेटा 2 से 4 तूने पढ़ना है या 4 से 6 तूने खेलना है, वॉटेवर जो आपको सूटेबल करता है जैसे भी। तो उसको पता हो कि भाई 2 बज गए अब पढ़ने का टाइम है, 4 बज गए अब खेलने का टाइम है, वॉटेवर। तो आपने इस हिसाब से चलना है। ये नहीं कि किसी भी टाइम पहले आपने उसको खेलने दिया, उसके बाद आप सडन बीच में ब्रेक करके कहते हो चल बैठ के पढ़। तो उस वजह से भी पढ़ाई से थोड़ी सी
रिटेलिएशन होती है, नफ़रत पैदा होती है। दूसरी चीज़, भूल से भी अपने बच्चों को, अगर आप नहीं चाहते कि पढ़ाई से नफ़रत हो, आप पढ़ने के पीछे मारे ना। वैसे तो वैसे ही फ़िज़िकल वायलेंस नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, पर पढ़ाई को लेके कभी मत करें, अदरवाइज़ पढ़ाई से वो अटैचमेंट कभी हो नहीं पाएगा, राइट। किसी चीज़ जिसकी वजह से आपको मार खानी पड़े, आपको फिज़िकली हर्ट होना पड़े, आपको उससे प्रेम कहाँ पैदा होगा। पढ़ तो लेंगे डर के मारे, लेकिन कभी भी उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा आपको, राइट। और बेमन से की गई पढ़ाई में आप देखते ही हैं कि कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई को ठीक इस्तेमाल कर पाते हैं, बस पास ही होते हैं, इंटरेस्ट तो है नहीं, चिढ़ है कहीं ना कहीं पढ़ने से, तभी छुट्टियों में हम इतना खुश रहते थे, राइट। तो एक, आपने कभी मारना नहीं है। दूसरा, कभी भी खेल कूद कर रहे हो तो पढ़ाई की वजह से आपने उनको बीच में से उठा के बुलाना नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़, आपने कभी भी उनको कंपेयर नहीं करना है दूसरे बच्चों के साथ। देखिए, हमारी बहुत आदत है, अपने चाचा के लड़के को देख, अपने ताऊ के लड़के को देख, अपने फलाने दोस्त को देख, ये कर बड़ा कंपेयर करते हैं। हर बच्चा यूनिक है, अलग है। चलिए, आपको शायद ये कंपैरिजन ऐसे समझ ना आए। अब दूसरी चीज़ सुनिए, अगर आपका बच्चा आपको दूसरे माँ बापों से कंपेयर करे, आपका बच्चा आके कहे कि मम्मा उसकी मम्मी तो बहुत सुंदर हैं, उसकी मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप नहीं बनाती हो, फिर यहाँ बच्चा आके अपने बाप से कहे कि जी आप 40 साल के हो गए, 40 साल में अम्बानी ने तो इतना काम कर लिया था, आप तो कुछ नहीं कर पाए, फिर जो चीज़ हमें नहीं पसंद, हम बच्चों के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है। आपको कभी भी उसको हीन भावना मत भरिए कि देख अपने उसको देख, वो कितना अच्छा पढ़ गया या उसने कितना अच्छा कर लिया। अगर यही चीज़ पलट के आपसे कही जाए तो आपको शायद बहुत बुरा लगेगा। सो डू नॉट कंपेयर योर किड्स विद अदर किड्स, ओके। अब आपको पढ़ाई को उनको कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे बताना है। पढ़ाई क्या है कि बेटा, पढ़ाई जो है वो सिर्फ आपके आसपास दुनिया कैसे चल रही है उसको जानने का ज़रिया है, नथिंग एल्स। क्या आप नहीं जानना चाहते पंखा कैसे चल रहा है? फ़िज़िक्स आपको बताएगी। लाइट कैसे जल रही है? फ़िज़िक्स बताएगी। पानी कैसे बनता है, H2O क्या है, केमिस्ट्री आपको बताएगी। आप सारा काउंट कैसे करोगे, आपके पास कितने खिलौने हैं, क्या है, कितने पैसे हैं, क्या है, मैथमेटिक्स आपको सिखाएगा। आपको जानना है कि भाई पेड़ हरे क्यों हैं, क्लोरोफिल क्या होती है, आपको बायोलॉजी बताएगी। तो बेटा, पढ़ाई इज़ नथिंग, बस आप जिस दुनिया में रह रहे हो वो कैसे काम करती है ये जानना है। जितनी अच्छी तरह जान लोगे दुनिया में, उतने आप अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाओगे, राइट। मौसम क्यों बदलते हैं, ज्योग्राफी आपको बताएगी। क्यों अर्थ टिल्टेड है, ज्योग्राफी में आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। दिन और रात क्यों होते हैं, चंद्रमा कैसे घूमता है, धरती कैसे घूमती है, सूर्य कैसे इधर से निकलता है उधर जाता है, क्या होता है, व्हाटएवर। इस तरह से उनको पढ़ाई के साथ अटैच करना, राइट। ये काम आप कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष की रेमेडीज़ जो आपने करनी है, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आप पढ़ाई के लिए उनको मारते रहेंगे, आप उनका टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और उसके बाद आप ज्योतिष के उपाय करेंगे, तो ये पूरी तरह फलित नहीं होंगे, ठीक है। अब सुनिए ज्योतिष के उपाय। सबसे पहले जो है, आपने जब बच्चा पढ़ने बैठेगा घर पे तो ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करिए उसका मुंह, ठीक है, या पूरब में या उत्तर में। पहली चीज़, जो बेस्ट रंग है पढ़ाई के लिए वो है बुध और गुरु। बुध ग्रह जो है वो आपकी नॉलेज का है और गुरु ग्रह जो है वो आपके ज्ञान का है। तो बुध और गुरु, ये दो ग्रह जो हैं, हरा और पीला रंग, तो कोशिश करिए हरा या पीले रंग का मेज़पोश या हरा या पीला रंग उनके आसपास हो जब वो पढ़ने बैठें। तीसरी चीज़, मैं कई घरों में गया, कई जगह देखा कि स्टडी टेबल पे बहुत सारी किताबें पड़ी हैं। इतना क्लस्टर रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि भाई जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है बच्चे को या बच्चे ने पढ़ना है, सपोज़ फिज़िक्स पढ़नी है, तो बाकी सारी किताबें आप अलमारी में रखिए, साइड में रखिए। कारण क्या है कि मान लीजिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और सामने मैथमेटिक्स की किताब पढ़ी है, मेरा ध्यान उधर जा रहा है, बायोलॉजी की किताब पढ़ी है उधर जा रहा है, ये सामान पढ़ा है वो सामान पढ़ा है। जितना आँखें जितनी चीज़ें देखेंगी उतना फोकस कम होगा। आपने क्या करना है कि सिर्फ जिस सब्जेक्ट को अपने बच्चों को आपने पढ़ाना है या उसने खुद ने पढ़ना है, जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे,
तो सिर्फ वही किताबें जो है आप रखें। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी बताने जा रहा हूँ। 2 देवता हैं, राइट, जिनका पढ़ाई से घनिष्ठ संबंध है। एक हैं गणपति, नॉलेज, दूसरे हैं सरस्वती, विद्या की देवी। इनको कैसे प्रयोग करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी फ़ोटो गणेश जी और सरस्वती माँ की आप उनके टेबल पर लगा दीजिए, राइट। उसके बाद जब भी बच्चा पढ़ने बैठे, ताकि वो उसको एज अ रिलीजियसली पायसली ले, पढ़ाई को इस तरह से ना ले बोझ है, एक पूजा की तरह है, और है भी, ज्ञान के बिना कुछ है भी नहीं, राइट। तो सबसे पहले अगर तो बच्चे बड़े हैं तो गणपति के 5 मंत्रों से आप शुरुआत कराएं। कोई भी बेसिक मंत्र ले लें, ओम गणेशाय नमः, 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 या ओम गणपते नमः, वॉट एवर यू फील लाइक। 5 मंत्र बेटा करो और अब पढ़ने बैठो। और जब आप पढ़ चुके हो तब 5 मंत्र सरस्वती के करके आप उठो। ओम सरस्वती नमः, 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 ताकि जो भी पढ़ा है वो आपको याद रहे। ये प्रयोग मैंने खुद किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। एक है आप किसी से भी बात करते किताब खोल के बैठ गए, एक है कि आप विधि पूर्वक बैठे, आपको पता चलेगा कि आप क्या करने बैठे हो, राइट। तो थोड़ा सा धार्मिक भाव से आपने बच्चे को बिठाया। अगर छोटे बच्चे हैं तो सब बेटा जय जो कर दो गणेश जी की। उठने से पहले देखिए, पढ़ना एक चीज़ है, पढ़ के उसको मेमोराइज रखना, याद रखना। बहुत से बच्चे सारा पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में कुछ याद ही नहीं आता क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में गया नहीं या मेमोरी में अच्छी तरह फीड नहीं हुआ। तो एंड सरस्वती जी से, ताकि जो भी पढ़ा है वो याद रहे और सारा दिमाग में रहे, सरस्वती की ब्लेसिंग्स हों। और स्टार्टिंग जो है वो गणेश जी से। तो ये 2 काम आप करें। और याद रखिए, देखिए एक इज़्ज़त हमें सिखाई गई थी कि किताब कभी गिर जाती थी हम माथे से लगा देते। आई डोंट नो आजकल के बच्चे उस तरह से लेते हैं कि नहीं स्टडीज़ को, पर कोशिश करिए कि उसको एक रिस्पेक्ट देने की। ज्ञान ले रहे हैं आप किताबों से, आप सीख रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दीजिए गुरु की तरह। तो किताबों को ऐसे करके, गणेश जी को ऐसे करके, उठते में भी और बैठते में भी, ये दोनों उपाय आपने करने हैं। अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, कई बार बच्चों के ग्रह इस तरह से चल रहे होते हैं कि वो फोकस नहीं कर पाते, राइट। राहु चल रहा है, सिर में 7.5 चल रही है। अगर आपको लगता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन किसी वजह से फोकस नहीं कर पा रहा, थोड़ा रिटेलिएट कर रहा है बैठने में, या थोड़ा सा स्वभाव उसका बदल गया है, तो आप क्या करिए, किसी अच्छे ज्योतिषी को पत्री दिखाइए उसकी, और उसका पंचम भाव का स्वामी कैसा है, 4th भाव का कैसा है, क्या दशा चल रही है। ज़्यादा वहमों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रह खराब चल रहा हो, बच्चे के हाथ से उसका थोड़ा सा दान आप करा दीजिए। रोज़ कराएंगे बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम उस वार पे करा दीजिए। मान लीजिए शनि खराब चल रहे हैं तो बच्चे को आदत डलवाइए कि आफ्टर सनसेट रोज़ सड़क के आवारा कुत्तों को रोटी डालें। किसी कंडीशन में आप नहीं कर पाएँ रोज़, तो शनिवार को अवश्य करवा दें। और अगर उस ग्रह के कपड़े थोड़े से कम पहन के बैठे वो पढ़ने तो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए शनि चल रहा है तो काले रंग थोड़ा सा ना पहने, राइट। अगर मंगल खराब चल रहा है तो थोड़ा सा लाल रंग को अवॉइड करें। बस इतना सा है, कोई ज़्यादा बड़े उपाय, कोई अनुष्ठान या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बच्चे के हाथ से जो ग्रह खराब चल रहा है उसका रेगुलर आप दान कराएं, वापस फोकस आने लगेगा, वापस मन लगने लगेगा। तो ये एक चीज़ आप करके देखिए, आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा बच्चों के पढ़ाई में, बच्चों के फोकस में। बच्चे विद्या को कैसे लेते हैं, बच्चे पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इन सब चीज़ों में बहुत फ़र्क महसूस होगा।